जनता को भ्रमित किया जा रहा है। वहीं किसान इंतजार कर रहा है कि 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि कब से मिलेगी और गेहूं को 2700 रुपए क्विंटल कीमत व बाजरा को एमएसपी पर कब से खरीदा जाएगा। 450 रुपए गैस सिलेंडर की बात बड़ी बड़ी बातों में मोदी जी ने कहा था चुनाव से पूर्व। 450 सिलेंडर का वादा किया, पर किसी महीने सब्सिडी आती है तो कभी नहीं आती। सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं दी जा रही। बच्चियां जो हैं वो साइकिल और स्कूटियों का इंतजार कर रही है, जो पूर्ववर्ती आदरणीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी। और हम लोग स्वयं स्कूलों में जाकर होनहार बालिकाओं को जब स्कूटी और साइकिल दिया करते थे, बच्चियां दूर दूर गांव ढाणी से आती थी, वो साइकिल लाकर 10वीं के बाद जब बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती थी, परंतु उन साइकिल और स्कूटियों के वजह से बच्चियों ने अपनी शिक्षा सुचारू रखी। पर अब आज 1 वर्ष से बच्चियां इन सब का इंतजार कर रही है। हमारी सरकार के दौरान शुरू किए गए कॉलेजों, स्कूलों, सड़कों और अस्पतालों तक के काम दिसंबर 2023 में एक आदेश जारी कर रोक दिए गए। ये काम अभी तक शुरू नहीं हुए। पिछले 1 साल में चाहे घरेलू बिजली हो, कृषि बिजली हो, दोनों की स्थिति बदतर हो चुकी है। किसान खेत में इंतजार करता रहता है पर बिजली नहीं आती है। अगर किसी किसान का ट्रांसफार्मर जल जाए तो महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार ने इस साल 1,45,000 कृषि बिजली कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा था। सिर्फ लक्ष्य रखा था, पर एक ट्रांसफार्मर भी बदला नहीं जा रहा। मुख्यमंत्री जी बिना अदालत की इजाजत से विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। जब प्रसंज्ञान लिया जाता है तो वो यात्रा को बीच में छोड़कर वापस आते हैं। मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बजट रिप्लाई के भाषण में कह दिया कि यदि कांग्रेस के किसी नेता ने यमुना जल समझौते के लिए पत्र भी लिखा हो तो दिखा दीजिए। जब वहां पर हमारे नेताओं ने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के पत्र और समझौते का प्रस्ताव दिखा दिया, तो आज तक मुख्यमंत्री जी ने उस बात का जवाब नहीं दिया। सरकार के बिजली मंत्री कह रहे हैं कि विकास से कोई चुनाव नहीं जीता जाता। बिजली मंत्री जी कह रहे हैं कि विकास से कोई चुनाव नहीं जीता जाता, इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं ले रही है। गृह राज्य मंत्री की शराब के ठेकेदारों के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ, आप सब मीडिया के साथियों को ध्यान होगा, जिससे वो शराब माफियाओं का पक्ष लेते नजर आ रहे थे। और शिक्षा मंत्री जी का तो आपको पता ही है कि किस तरह से उन्होंने महिला शिक्षिकाओं के लिए गलत बयानबाजी, साड़ी की बात कही थी। कभी मोबाइल उपयोग नहीं करने की बात करते हैं और कभी पेड़ पौधे लगाकर फोटो खींच के भेजने की बात कर देते हैं। सरकार के एक मंत्री जी जिन्हें स्वयं नहीं पता कि मैं मंत्री हूं या नहीं हूं, कभी एसओजी के ऑफिस शिकायत करने पहुंच जाते हैं, कभी पुलिस वालों से हिरासत में लिए लोगों को छुड़वाने पहुंच जाते हैं। सरकार की स्थिति यह है कि मंत्री एक एसएचओ पर प्रेस वार्ता का आरोप लगाता है, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यानी या तो मंत्री के आरोप गलत है या सरकार में कार्यवाही करने का कोई साहस नहीं है। ऐसे ही सरकार की एक विधायक, पूर्व मंत्री एक अधिकारी पर आरोप लगाती है। इस मामले में भी ना अधिकारी पर कोई कार्यवाही हुई, न ही विधायक ने अपने आरोपों को गलत बताया। जालोर में, हम जालोर की बात करते हैं, जालोर में जवाई बांध के मुद्दे पर यहीं के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कहते हैं कि अधिकारी उन्हें मुद्दा घुमा रहे हैं, मुख्यमंत्री को मिसफीड कर रहे हैं, काम नहीं होने दे रहे। इसका मतलब तो ये हुआ कि 5 बार के वरिष्ठ विधायक और मुख्य सचेतक के बाद भी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राइजिंग राजस्थान के नाम से इवेंट करवाया गया जा रहा है, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के